कोई बात नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। द चौपाल के इस लाइव सेशन में आज हम के लिए ले आए हैं यूट्यूब के उन बड़े धुरंधरों को जो अक्सर आपको तमाम राष्ट्रवादी मुद्दों पर या देश समाज और ये जो तत्कालीन राजनीति इस पे जुड़े तमाम मुद्दों पे आपसे मुखरता से रूबरू होते हैं। तो एक एक कर मैं सबका परिचय दूंगा और आज हमारा जो विषय है लाइव चर्चा का वो ये है कि जो पालघर में मॉब लिंचिंग हुई है हिंदू संतों की, उस पर ये यूट्यूबर्स और ये लोग क्या अपनी राय रखते हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज आपके साथ। एक एक कर मैं सबका परिचय देता हूँ। हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे साहिल चंदेल। साहिल चंदेल जी का मैं परिचय दूं, ये न्यूज प्लेनेट इनका यूट्यूब चैनल है, पलट तेरा ध्यान किधर इनका यूट्यूब चैनल है और खुद इनके नाम से साहिल चंदेल से भी इनका यूट्यूब चैनल चलता है और अपने विचारों को बड़ी मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका हमारे चैनल पर। हमारे स्क्रीन पे जो दूसरी व्यक्ति दिख रहे हैं वो है आपको शिवम शर्मा जी। शिवम शर्मा जी का हॉक फिट अपना चैनल है, हॉक फिट न्यूज के नाम से। आपने इनको भी देखा होगा, ये आपको लगातार ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तीसरे नाम हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभिषेक तिवारी शो के। अभिषेक तिवारी जी भी अपने विचारों को काफी मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं, आपने इनके यूट्यूब चैनल को देखा होगा। उसके अलावा नितिन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल मीडिया के बहुत ही जाने माने, बहुत ही जाने पहचाने चेहरे हैं। आपने इनको कई बार देखा होगा और आज आप हमारे चैनल से रूबरू हो रहे हैं। और अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं प्रवीण तोमर जी। जागते रहो चैनल इनका यूट्यूब का काफी पॉपुलर चैनल है, इस पे आप अपनी बात रखते हुए देखे जाते हैं। तो मैं एक एक कर आप सबकी इस पे राय लूंगा। पालघर में जो हुआ, आपने देखा किस तरीके से मीडिया का एक धड़ा एक अलग तरीके का कैंपेन चला रहा है, जहां पे लिखा जा रहा है कि चोरों को मार दिया वहां के ग्रामीणों ने गुस्से में। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है उस देश में जहां पे अखलाक की हत्या को हिंदू आतंकवाद और एक्सट्रीमिस्ट के नाम से चलाया गया। तो क्या लगता है आपको इस पालघर की हिंसा में किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और क्या ये सुनियोजित है या आकस्मिक हुई घटना है? तो सबसे पहले मैं आता हूँ साहिल भाई की तरफ। साहिल भाई क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, मेरे हिसाब से मैं इसमें तीन खास चीजों को, खास लोगों को गुनहगार मानता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने हमला किया, जो ग्रामीण वासी थे, वो तो जग जाहिर है, लेकिन इनके अलावा मीडिया, पुलिस और कुछ लिबरल्स, कम्युनिस्ट, इन सबका बहुत बड़ा इसमें एक चेहरा सामने आया है। देखिए, ये घटना हुई थर्सडे नाइट में, रात के 9-10 बजे जब भी हुआ, और हमें खबर मिलती है ये संडे को। इस 3 दिन तक आखिरकार इस घटना को दबा के क्यों रखा गया? इसके पीछे क्या मंशा थी, किन लोगों की मंशा थी? इसमें पुलिस का तो हमने जो वीडियो में आपने देखा, हम सबने देखा कि पुलिस ने किस प्रकार से इसमें उस साधु जो कितनी, मतलब किस नजर से उस पुलिस वाले को देख रहे थे कि एक भगवान का रूप मान रहे थे कि ये जो पुलिस वाला है ये हमें इन लोगों से बचाएगा। और आगे हमें देखने को मिलता है किस तरीके से उसका हाथ छुड़ा के उन साधु जी का उनको पुलिस उस भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। तो पुलिस का एक बहुत, मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसमें गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो पुलिस है। और कोई सस्पेंशन या कोई छोटा मोटा इनके ऊपर इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। जेल और जेल से ऊपर भी अगर कोई सजा है तो वो इनके लिए होनी चाहिए। दूसरी है मीडिया। मीडिया एक ऐसा माहौल बना दिया है मीडिया ने। आप ये देखिए कि तैमूर जो कि सैफ अली खान का बेटा है, उसकी एक 40 तक की खबर को ये लोग बड़े बड़े हेडलाइंस में दिखाते, 3-3 दिन तक दिखाते रहते, और इतनी बड़ी घटना हो जाती है और हमें 3 दिन तक पता ही नहीं चलता कि आखिरकार हुआ क्या है। तो ऐसे में मीडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मीडिया ऐसा जानबूझकर कर रही है, और कर रही है तो किनको बचाने की कोशिश कर रही है। और तीसरा वो लोग हैं जो हर जगह अपनी दो तरफा राय रखते हैं। एक तरफ जहां झारखंड में एक चोर की मॉब लिंचिंग, देखिए मॉब लिंचिंग गलत है, चाहे किसी के साथ भी, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन दो तरफा राय रखना वो भी हजम नहीं होता है। उसमें हमने देखा एक से एक अवार्ड वापसी गैंग और पता नहीं कौन कौन किन लोगों छोटी छोटी बात पे पिनक जाते हैं। जब एक धर्म विशेष की बात आती है, सरकारों के खिलाफ हो जाते हैं। कुछ नेता ऐसे, दिल्ली के ऐसे नेता हैं जो अपना दिल्ली छोड़कर झारखंड में जाके उन्हें 5-5 करोड़ का मुआवजा दे आते हैं,
और ऐसी इतनी बड़ी घटना पर वो चुप्पी साधे बैठते हैं, तो सवाल तो उठते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 जो डिपार्टमेंट है, इन पर अलग से कार्रवाई होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर इनकी मंशा क्या है, क्यों इन लोगों ने इस खबर को दबाया, और अभी तक भी हम लोग या आप लोग जैसे लोगों ने कुछ पिछले कल से आज तक इस खबर को उछाला है, तो कुछ लोगों के नजर में आया है, वरना ये खबर शायद कहीं दबी रह जाती जी। तो मेरे हिसाब से जो ग्रामीणों ने किया वो तो उस पर तो चर्चा होगी ही, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, आगे पता चलेगा कि आखिर असली मामला था क्या, लेकिन फिलहाल ये तीनों भी कटघरे में नजर आते हैं। जी। मैं नितिन शुक्ला जी की तरफ रुख करूंगा। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा अभी हमने अपने चैनल पे भी इसके बारे में कुछ खबरें चलाई, तो लोगों ने ये कहा कि आप लोग जबरदस्ती मिशनरीज को इसमें ऐड कर रहे हैं, आप लोग ये कहने से डर रहे हैं कि इसमें समुदाय विशेष का हाथ है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मिशनरीज का भी कुछ एंगल है? क्योंकि पालघर का जो इलाका वो शेड्यूल ट्राइब बाहुल्य है और वहां पे धर्मांतरण जैसी गतिविधियां काफी भारी मात्रा में चलती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें मशीनरीज का हाथ है या वो समुदाय विशेष जिससे पूरा भारत और पूरा विश्व आतंकित है उसका हाथ है? रुक जा। देखिए, सबसे पहले तो मैं द चौपाल को बधाई दूंगा, बधाई के पात्र हैं कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया। और अब दूसरी बात, मुद्दे की बात है कि आखिर क्या ये प्लान था। तो मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ ये अनप्लान्ड हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहली बात, पूरा देश लॉकडाउन है, लोग अपने घरों के अंदर है। तो ये 200-250 लोग जो बाहर आ गए, 200-250 हो, 500 हो, ये आखिर कैसे बाहर आ गए? और अगर ये बाहर आ गए तो क्या पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी? जिस जगह को आप देख रहे हैं वो पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी के बाहर इतने सारे लोग आ गए, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्यों? और एकदम से सब कैसे आ गए? तो सबसे पहली बात, ये प्लान था कि यहाँ इस तरह से प्लानिंग करनी है, नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले भी यहाँ लगातार घटनाएं होती रही हैं और लोगों को लूटपाट लोगों के साथ होती रही। यहाँ पर लोग कौन कौन इन्वॉल्व है इसको समझने की जरूरत है। जैसे लोग बोल रहे हैं समुदाय विशेष, वो इन्वॉल्व है समुदाय विशेष, कोई दो राय नहीं। मिशनरीज वहां पहले से ही इन्वॉल्व है। 2009 में अच्छा खासा झगड़ा हुआ मिशनरीज बाकी लोगों के साथ, मिशनरीज का इन्वॉल्वमेंट वहां है। देखिए, इसको हम रूल आउट कर ही नहीं सकते और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा वहां कम्युनिस्ट पार्टी, उसका भी वहां पर बहुत बड़ा जो है स्टेक है। अर्बन नक्सल्स भी वहां पर इन्वॉल्व है। वहां का जो विधायक है वो कम्युनिस्ट पार्टी से आता है। मीम इन्वॉल्व है, हीम इन्वॉल्व है, हीम भी इन्वॉल्व है, मिशनरीज इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व है जय भीम जय मीम वाला, यानी सारे के सारे लोग इन्वॉल्व है। और इनका टारगेट सबका एक ही कॉमन टारगेट, और वो भगवा कपड़े है। तो वो जब टारगेट सामने मिलता है तो फिर उसके साथ में जो होता है वो आपके सामने है। तो असल में क्या है, असहिष्णुता जो बढ़ाई जा रही है, नफरत जो फैलाई जा रही है, वो कौन किसके खिलाफ फैला रहा है? एक तरफ एक इकलौता समुदाय है जो खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वो सारे समुदाय हैं जो इस एक समुदाय के खिलाफ में खड़े। ये बहुत स्पष्ट है कौन कर रहा है। जी, मैं अब आगे बढ़ते हुए मैं शिवम शर्मा जी से उनकी मैं बात रखूंगा। शिवम जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता है कि एक तो आप देखिए कि कोरोना के जो केसेस है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आए हैं, उनसे वहां की वो स्थिति तो संभल नहीं रही, ऊपर से नीम चढ़े करेल वाली स्थिति उनके साथ ये हो गई। तो आपको क्या लगता है उनकी अनुभवहीनता है? क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व को एजेंडा बना करके, हिंदुओं के हितों की बात करके शिवसेना को इस लेवल पर पहुंचाते हैं, यहाँ पे आकर के आप पीछे पलट के देखिए तो कितना बड़ा उनके लिए ये सबक होगा उद्धव ठाकरे के लिए। क्या उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता कोई जिम्मेदार आप मानते हैं या कोई और वजह आपको इस घटना के पीछे दिखती है? ठीक है सौरभ जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि उद्धव ठाकरे जो है ये ठाकरे के केवल नाम की लीगेसी को लेकर चलते हैं। दरअसल ये उद्धव ठाकरे नहीं, ये उद्धव ठीकरे हैं। ठीकरे जैसे हीरे और ठीकरे में जो अंतर है, वही ठाकरे और ठीकरे में भी अंतर है। तो जैसे उनके नाम की लीगेसी को लेकर जो चल रहे थे, उस नाम को भी इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। अनुभवहीनता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि राजनीति में ये परोक्ष रूप से बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, परोक्ष या प्रत्यक्ष दोनों रूप से कहें तो। बस ये है कि एक पॉलिटिकल पोस्ट जो है वो इन्होंने पहली बार मिली है, वरना पिछले 20 साल से राजनीति में बड़े आराम से सक्रिय है। बात यह है कि महाराष्ट्र में चाहे ठाकरे हो या उससे पहले कोई और, चाहे देवेंद्र फडणवीस रहे हो आप या उनसे पहले देशमुख कोई भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हो, महाराष्ट्र में ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही हैं। मुंबई में जॉनी लीवर, बॉलीवुड के जाने माने कलाकार जो जॉनी लीवर है,
वो क्रिश्चियन मिशनरीज के इवेंट के पोस्टर बॉय बने पड़े हैं। मुंबई में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेस नगमा उनकी पोस्टर गर्ल है। चौड़े में उनके पोस्टर लगते हैं कि चंगाई समारोह, फेथ हीलिंग समारोह। ये दिन दहाड़े महाराष्ट्र में हर सरकार में, किसी भी पद की सरकार रही हो, ये लगातार वहां होता रहा है। बिल्कुल कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे ने किसी प्रकार से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन इसे कहते हैं कि ना बढ़ते बन रही और ना निकलते बन रही। अब इनके समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो यदि किसी बात को लेकर उसका मन मिचलाता है कि मैं एक्शन लूं, तो उससे पहले पता है कि पीछे जो ममता जी का हाथ बैठे। जी, आपकी आवाज में कुछ एक ऐसी फंस गए हैं कि अब कुछ करने लायक नहीं रहे उद्धव ठाकरे, और जो नाम था बाल ठाकरे का उसको तो मिट्टी में मिला ही दिया है। जी, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है आपकी आवाज में। मैं लगाम नहीं लगे तरीके की घटना है वहां पे। जी, मैं तब तक रुक करता हूँ अभिषेक जी की तरफ। आपका कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या हम रावण राज में रह रहे हैं जहाँ पे साधु संतों की हत्या की जाएगी? क्या बैसाखी के सहारे चल रही है उद्धव ठाकरे की सरकार में अब हिंदू संत भी सुरक्षित नहीं है? और संत तो छोड़िए कि अगर महाराष्ट्र में जहाँ शिवसेना की सरकार है वहां सुरक्षित नहीं है, तो भारत में और कहाँ लोग सुरक्षित हो सकते हैं? कहाँ अपेक्षा रखी जाती है? तो आपका क्या राय है इस बारे में? सबसे पहले तो अभिषेक द्विवेदी शो की तरफ से बहुत संवेदना है। देखिए सौरभ जी, मूलभूत कारणों पे रिसर्च करने की जरूरत है। आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात, एक गठजोड़ की तरफ आपको ध्यान देना। वामपंथ और मिशनरीज, ये दो कॉम्बिनेशन को आप प्रयोग और संयोग समझिए। 2004 में इस देश के सबसे शक्तिशाली संत को मंदिर की सीढ़ियों से घसीटते हुए ले जाया जाता है। वो प्रयोग ये था कि इस देश के सनातन धर्म के लोगों में कितना प्रतिकार करने का क्षमता है। आपने प्रतिकार नहीं किया। 8 साल तक वो संत जेल में रहे, किसी ने प्रतिकार नहीं किया। कई संतों की मॉब लिंचिंग पहले भी हुई है और ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस घटने में कुछ नयापन है। वहां पे 200 लोग पहले से जमा थे जब तक ये गाड़ी पहुंची। लॉकडाउन में 200 लोग कैसे पहुंचे? एनसीपी के नेता थे वहां पे मौजूद, मौके पे चश्मदीदों का बयान, और सीपीआई के यानी अर्बन नक्सल प्लस तथाकथित सेकुलर और इतने सारे लोग जमा है। पहला प्रश्न, क्यों ना होम मिनिस्टर को महाराष्ट्र सरकार के सस्पेंड किया जाए? 3 दिन तक ये न्यूज सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि वीडियो एविडेंस नहीं था लोगों को, सो कॉल्ड लोगों के पास वीडियो एविडेंस नहीं था। और अगर ये वीडियो एविडेंस सोशल मीडिया के हाथ में नहीं लगता तो आप यकीन मानिए किसी को पता भी नहीं चलता। इस तरह से खबर दबाई गई। यानी एक सीएम का जो उत्तरदायित्व है वो भी इन्होंने नहीं निभाया, क्योंकि उसमें एनसीपी का लीडर इन्वॉल्व था। आज जब देवेंद्र फडणवीस जी इस बात को कह रहे थे तो मुझे एक बात याद है। इस देश का नैरेटिव क्या सेट होता है? संत समाज के लोग बलात्कारी हैं, संत समाज के लोग गौमूत्र पीते हैं, सबसे बड़े क्रिमिनल से साधु, बॉलीवुड की वैसी फिल्में बनती हैं, और मिशनरीज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या सीख रहे हैं? सीख ये रहे हैं कि एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ ये संत समाज के लोग चोर हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, गुंडे हैं। ये नैरेटिव सेट हुआ है। वहीं पे सबसे बड़ा अंधविश्वासी तबका हुलेलिया, जो अंधविश्वास के नाम पे कोरोना भी ठीक कर रहा है, कैंसर भी ठीक कर रहा है, सब कर रहा है, मगर उसके खिलाफ किसी भी सेकुलर तबके में चू बोलने की आजादी नहीं है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि आपका पेशेंस, और इसको पेशेंस नहीं कहते, इसको पेशेंस नहीं कहते, इसको सहिष्णुता नहीं कहते। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब मौका है प्रतिकार करने। जी चलिए, अब अगले सेगमेंट में मैं रुक करता हूं प्रवीण जी की तरफ। प्रवीण जी, आपने सभी पैनलिस्ट की बातें सुनी, मेरे प्रश्न भी वही आपसे भी रहेंगे कि इस मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं? नमस्कार जी, धन्यवाद इस चर्चा में मुझे जोड़ने के लिए। किस मुद्दे, किस नजर से मैं देखता हूं, पहली बात तो ये कि 16 अप्रैल की ये घटना
19 अप्रैल को ब्रेक होती है, और वो भी तब जब वहां के स्थानीय लोगों से बनाई हुई कुछ फुटेज वायरल होती है। अपने देश में मीडिया को चौथा स्तंभ, खूंटी, खंबा, बांस बहुत कुछ कहा जाता है। वो उनको ये खबर पता नहीं थी, और जब ये वीडियो आया तो हम लोग जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, हम में से बहुत लोग ये चर्चा कर रहे थे कि तथ्यों को आने दीजिए, तब इस पर बात रखेंगे, क्योंकि तथ्यों के बिना हमारी बात को कोई सुनेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तथ्य किसकी तरफ से आएंगे? शासन प्रशासन की तरफ से तथ्य आते हैं, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है जो साधु छोटे बच्चे की तरह भगवान की एक तुलना में उस पुलिस वाले को देख करके उसका हाथ पकड़ने भागता है, और पुलिस वाला उससे छुड़क करके भाग रहा है। तो हम प्रशासन यदि वीडियो में साफ नंगा हो रहा है, तो हम प्रशासन से तथ्यों के आने की प्रतीक्षा कैसे कर सकते हैं? जो लोग सच बोल सकते थे वो तो चले गए, अब जिनसे हम तथ्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो भी वीडियो में साफ नंगे हुए। और उसके बाद जब हमने इस बात को ट्विटर पर उठाया, सोशल मीडिया पर उठाया, तो हम लोगों ने कुछ अलग से इसमें ऐड नहीं किया था। जिस प्रकार से कहा गया कि इसको धार्मिक अंग दिया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है, हमने ट्विटर पर केवल पालघर मॉब लिंचिंग, पालघर साधु लिंचिंग, इसमें अब एक बात बताइए, यदि इस देश में हिंदू मरता है तो हम नई टर्मिनोलॉजी हिंदू के लिए कहां से लाएं? हम क्या बात रखें? हिंदू मारा गया तो हिंदू मारा गया यही तो बोलेंगे। अरे यदि यही बोलना अगर कम्युनल हो जाता है, धार्मिक रंग हो जाता है, हमारे अनुराग कश्यप जी निरे चरसी हैं कि नया गांजा फूंक करके वो लगे हुए हैं, इसको धार्मिक अंग देने का प्रयोग किया जा रहा है। किस प्रकार से धार्मिक अंग हम इसको दे रहे हैं? मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ करके सुनाता हूँ कि निर्दयता जिसे देख सबका दिल दहल जाएगा, निर्दयता जिसे देख सबका दिल दहल जाएगा, फिर भी न्याय की मांग में सबका स्वर न आएगा। इसमें किसी का दोष नहीं, उन संतों का ही नसीब खोटा था, ना उनके सर पे टोपी और ना उनका पजामा छोटा था। अब मैं इसको धार्मिक अंग नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि हमने केवल इतना लिखा था कि पालघर लिंचिंग ट्विटर पे ट्रेंड कराया था, साधुओं की, हिंदू साधुओं की लिंचिंग इतना ट्रेंड कराया था। इतने में इसको बोला जा रहा है हमारे कुछ लिबरल्स पढ़े लिखे फिल्मकारों के द्वारा कि हमने धार्मिक अंग इसको दे रहे हैं। हम नई टर्मिनोलॉजी क्या लेकर के आएंगे? कौन सा वर्ड हम बोलेंगे? इस देश में यदि हिंदू मारा जाता है तो क्या बोले? अल्बर्ट आइंस्टाइन मारा गया, क्या बोलेंगे? उसको हिंदू मारा गया तो हिंदू मारा गया बोलेंगे। इसमें धार्मिक अंग कहाँ से आया? और रही बात राम, आपने अभी बोला क्या हम रावण युग में रह रहे हैं जहाँ साधु मारे जा रहे हैं? तो ये तो मैं नहीं जानता कि हम रावण युग में रह रहे हैं या नहीं, पर इतना तो हम साफ साफ जानते हैं कि हम राम युग में तो नहीं रह रहे। राम जी ने केवल 14 वर्ष के लिए घर छोड़ा था, फिर भी सारे दिव्यास्त्र उनके तुनीर में थे। ये साधु संत पूरे जीवन भर के लिए घर छोड़ते हैं, तो भी इनके पास जब ये 50,000 रुपए और सोना जो भी बताया जा रहा है लेकर के जा रहे थे, इनके पास कोई हथियार नहीं था। तो ये अब इसमें बोला जा रहा है कि पुलिस पर प्रश्न उठते हैं, पर प्रश्न उठते हैं, प्रश्न तो उठेंगे ही, लेकिन पुलिस भी दो तरीके की है इस देश में। हम पुलिस को सीधा सीधा बेकार नाकारा नहीं कह सकते। पुलिस भी दो तरीके की है, एक वो जो तबलीगी मुसलमानों को पार कराते पाए गए थे, उनका मैं नाम लूंगा तो फिर कहा जाएगा कि मैं धार्मिक अंग दे रहा हूँ। दूसरी वो जिन पर थूका गया फिर भी वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। तो पुलिस पर हो चाहे प्रशासन का कोई जोर जवाब डाला गया हो, तो मुझे लगता है इन विषय पर आपको प्रश्न उठाने चाहिए। यहाँ पर भी आपने एक अच्छी बात कही, आपने तथ्यों की बात कही, तो मैं चाहूंगा नितिन जी से कि उनके पास कुछ तथ्यों की बात वो कर रहे थे इस लाइव सेशन के पहले, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने बताया कुछ बस फैक्ट्स हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप वो फैक्ट्स हमारे दर्शकों को साझा करें, उसके बाद फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट्स साझा करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे इस समय इतना चलाना नहीं आता है इसको। जी जिससे चाह रहे हैं जी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। 2009 में एक अच्छा खासा झगड़ा हुआ था हिंदुओं के बीच में और मिशनरीज के बीच में, ठीक है। इसके अलावा लगातार अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो देखिए मिशनरी से काम करने का पैटर्न एक अलग है। वो पैटर्न है प्यार मोहब्बत से ये कराना, लेकिन इसके विपरीत में जब कम्युनिस्ट का जब कॉकटेल जो आता है, कम्युनिस्ट सीधे बोलते हैं कि भाई हाथ काट पैर काट, तो कम्युनिस्ट वहां पर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। और ये कम्युनिस्टों से झगड़ा पहली बार नहीं हुआ, कईयों बार हुआ। झगड़ा देखिए एक ही से हो रहा है,
झगड़ा सबका हिंदुओं से हो रहा है। झगड़ा किस चीज का है? कन्वर्जन और नॉन कन्वर्जन का। वो कन्वर्ट करते हैं, ये रिकन्वर्ट, वो कन्वर्ट करते हैं, ये घर वापसी करा देते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, घर वापसी करा देते हैं। तो ये लगातार जो चल रहा है, इसलिए बड़े परेशान है, बड़े हैरान है कि आखिर इनसे निजात कैसे पाई जाए। तो अब ये परेशानी क्यों हो रही है? ये रिकन्वर्ट कौन करा रहा है? रिकन्वर्ट एक ही रंग करा रहा है। आजकल तो रंग से चल रहा ना, देश पूरा रंग से चल रहा है, क्योंकि रंग वो देख लेते हैं, हरा है तो ठीक है, और अगर रंग भगवा है तो बड़ा गलत है। तो वो रंग जो है वो भगवा रंग से इतनी चिड़ हो गई है, लाल सलाम वाला, मैंने लाल वाला कहता हूँ, हालांकि है ये बहुत नंगे चड्डी क्या पहनेंगे बहरहाल, तो लेकिन ये जो लाल चड्डी वाले, लाल सलाम वाले लोग हैं, नहीं मैं इसलिए बोलता हूँ कि चड्डी क्या पहनेंगे कि मैं दावे के साथ बोलता हूँ ये लोग वो लोग हैं जो ब्रा फ्री डे और पेंटीलेस डे मनाते हैं, तो ये तो बिना चड्डी वाले लोग, जी जी, तो सिर्फ कहने मात्र के लाल सलाम वाले हैं, लेकिन इनकी मानसिकता है कि वो ये केरल हो या पालघर हो, आपको मोडस ऑपरेंडी एक ही मिलेगा। और इसमें कॉकटेल बड़ा जबरदस्त है, दिमाग चलता है कम्युनिस्ट का, उकसाया जाता है मीम को, इसमें जोड़ा जाता है भीम को। वो भीम जो कहे जा रहे हैं वो भी मीम ही है, वो सिर्फ कपड़े पहनकर आ गए नीले दिखाने के लिए, टोपी उतारकर, ये बताने के लिए कि हम, आप देख लीजिए उस पूरे वीडियो के अंदर एक आवाज आ रही है, बस शोएब बस, शोएब क्या कर रहा है वहां पर, बात तो ये उठती है, शोएब पिटाई कर रहा है, सारे लोग हैं जी जी जी, बोलिए। तो ये पूरा जो कॉकटेल है, मिशनरीज का कॉकटेल है, कम्युनिस्ट का कॉकटेल है, कॉकटेल मीम का है, और कॉकटेल तथाकथित भीम का है, जिन्होंने बार बार आकर एक ही थ्योरी बतानी, आप मूल निवासी, आप हिंदू नहीं, आप, सारा जो जद्दोजहद है वो पूरी जद्दोजहद एक ही जगह पिन डाउन हो रही है। आकर हमसे कहा जा रहा है आप लोग इसको कम्युनल कर रहे हैं, सर हम कम्युनल नहीं कर रहे, 2004 से कम्युनल है, 2009 से कम्युनल है, कोई आज का नया नहीं है। तमाम सारी रिपोर्ट्स आप उठाकर देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, पालघर लिख देंगे, पालघर वायलेंस आपको पूरा स्क्रॉल हो जाएगा। तो हमने कम्युनल नहीं किया, कम्युनल तो पहले से कर रखा लोगों ने। और कम्युनल किसके खिलाफ हो रहा है? सिर्फ एक ही से प्रॉब्लम, हिंदू से प्रॉब्लम। भाई ये हिंदू क्यों है? अगर वो कोई दूसरी कास्ट में, दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो सब कुछ सही है, लेकिन यदि वो वापस आ जाता है, घर वापसी कर लेता है, तो उसकी परेशानी है। तो परेशानी हमारी तरफ से नहीं है, हमने कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट दूसरे ने किया, घर वापसी कराई जी। मैं रुक करूंगा साहिल जी की तरफ। साहिल जी, आपका बॉलीवुड में रिसर्च काफी है, आपके वीडियो भी बॉलीवुड वालों को काफी आते हैं, काफी अच्छी खासी रिसर्च है। और जैसा प्रवीण जी ने भी एक मुद्दा उठाया कि बॉलीवुड के कुछ लोग भी गलत नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इस बॉलीवुड के जो भी कलाकार हैं उनकी मानसिकता को क्या हो गया है? क्यों वो सच को गुमराह कर हमेशा जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं? सच बोलने की हिम्मत में कब आएगी? और जो लोग सच बोलते हैं उनके ऊपर ट्विटर और यूट्यूब जैसे जो कंपनियां हैं वो कैंची चला देती हैं, इससे निजात पाने का क्या तरीका और क्या हो रहा है कि बॉलीवुड के अंदर, आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनका सीधा कनेक्शन जनता के साथ होता है, जनता की वजह से ही वो आज स्टार हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, कंपनी के एड्स मिल रहे हैं उनको, तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि बॉलीवुड में से चंद गिने चुने आवाज हमें सुनने को मिलते हैं। हाँ, दूसरे जो कुछ धर्म विशेष पर कुछ मुद्दे आते हैं तो उस पर ज्यादातर आवाज मिलता है सुनने को, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है या कुछ ऐसा जहां से उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी कुछ ऑडियंस कट सकती है, तो ऐसी जगह पर वो चुप रहना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसको आप उनका डर समझ लीजिए या जो समझ लीजिए। और डर है अगर हम ऑब्वियसली इनकी ऑडियंस कम होगी तो इनकी फिल्में कम चलेंगी, इनको एड्स कम मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। देखिए, बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में हिंदुओं की 80% 85% हिंदू होने के बावजूद भी उन्हें चिंता रहती है हिंदुओं से जो बचे हुए धर्मों के नाराज होने या ना होने की। ये बड़ी विडंबना है और आज तक ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई है कि आखिर जब बात हिंदुओं की आती है तब इनके मुंह पर चुप्पी क्यों छा जाती है। और इसमें ये कह सकते हैं कि हिंदुओं की एकजुटता की कमी है। ये इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई एक्टर हिंदुओं के पक्ष में कुछ बोलता है तो अब उसका बॉयकॉट हो जाता है, उस वक्त हिंदुओं का सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। और शायद ये पहले ऐसा हो चुका है 1-2 बार, यही कारण है कि अब कोई जल्दी से इन मुद्दों पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। तो मेरे ख्याल से ये खैर ये सबका अपना पर्सनल है, इसमें तो हम खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर बॉलीवुड में ऐसा होता है कि वो कभी ऐसे मुद्दों पर मुंह नहीं खोलेंगे। जी, शिवम जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनकी तरफ आऊंगा। अभी साहिल जी ये बोल रहे थे कि
डर है एक बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद हिंदुओं के बारे में लोग नहीं सोचते हैं, बल्कि उस आबादी के बारे में सोचते हैं जो इस देश में अल्पसंख्यक के नाम से जानी जाती है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये वास्तव में डर है या वजह कुछ और है? सौरभ जी, मुझे जो लगता है कारण, इनको ये डर नहीं है कि कहीं हमारे दर्शक नाराज ना हो जाए, क्योंकि जैसा कि साहिल जी ने कहा कि 80 से 85% जो दर्शक हैं वो हिंदू समाज के ही हैं, तो इसलिए उन्हें दर्शकों का भय नहीं है, उनकी भावनाओं का भय तो इन्हें बिल्कुल नहीं है। और ये भावनात्मक लोग होते जो किसी की भावनाओं के अनुसार सोचते तो इस तरीके की बेहुदा हरकतें बॉलीवुड के स्टार्स नहीं करते। यहाँ पर जो एक्चुअली जो इसका कारण है वो कारण ये है कि जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, बॉलीवुड में देखिए क्या होता है कि कोई भी फिल्म है उसमें जो पैसा लगता है जिससे वो फिल्में बनती हैं, जिससे पूरे मुंबई शहर की रोजी रोटी जो चलती है वो उस पैसे से चलती है। जो फिल्मों के अंदर लगाया पैसा है वो सारा पैसा, क्योंकि या तो देखिए अगर आपके पास एक 50 करोड़ रुपए माना पड़े हैं, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है बतौर बिजनेसमैन, तो आप एक ऐसे बिजनेस में उसे इन्वेस्ट करेंगे जो बिजनेस लॉन्ग टर्म हो, बजाय इसके कि एक ऐसी फिल्म में जो ज्यादा से ज्यादा अगर सक्सेसफुल भी हो गई तो 3 या 4 हफ्ते से ऊपर फिल्म उसमें नहीं चलेगी थिएटर में, और उसके बाद कुछ और करोड़ रुपए मिलाकर लगाकर उसका आपको सैटेलाइट राइट बेच देंगे। तो ये कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है बॉलीवुड का, जो मतलब किसी हर मूवी की अगर बात करें तो 50 से 100 करोड़ रुपए किसी मूवी में लगा, दरअसल इस इंडस्ट्री में जो लगा हुआ पैसा है वो इन्वेस्टर अपने जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उसके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 20 रुपया जो उसकी ब्लैक कमाई है वो अपनी केवल ब्लैक की कमाई को फिल्मों में लगाता है कि या तो हिट होगी फिल्म या फ्लॉप होगी। बॉलीवुड के अंदर जो नेक्सस है वो अपराध और आतंकवाद पैसा है। अब जो पैसा अपराध और आतंकवाद के जरिए इस इंडस्ट्री में लगता है तो उस इंडस्ट्री में आतंकवादियों का ही बोलबाला होता है। यहाँ पर भी उन्हीं लोगों की बात चलती है जो लोग टेरर फंड के द्वारा फंडेड होते हैं। इन लोगों को भली भांति पता है कि इनके आका दुबई में कहाँ छुपकर बैठे हुए हैं, उन्हीं के इशारों पर ये लोग काम करते हैं। जनता की भावनाओं से मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को ज्यादा प्यार है। जी नितिन जी, इस बात मुद्दे पे कुछ इंटरेस्टेड लग रहे थे कुछ कहने के लिए। जी नितिन जी, आप भी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मेरी बात को अभी आनंद साहब ने कह दिया और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को बोल देता हूँ। इन्हें डर बिल्कुल भी जनता का, इन्हें डर अपने स्पॉन्सर्स का, प्रोड्यूसर्स का, जिनका पैसा लगा उनका। देखिए जो जिसका पैसा लगा मालिक तो वो, ये तो भौंकने वाले कुत्ते मात्र हैं। और आप ये देख लीजिए पर ट्वीट का पैसा मिलता है, आर्टिकल लिखने का। आप सोचिए 1000 शब्द का आर्टिकल लिखने का $1500 मिल रहा है, कन्वर्ट कीजिए 1 लाख रुपए होता है। और ये ऑफर मेरे ख्याल से हम साथ में आते हैं, ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास भी आए तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि हम पैनल में जितने भी लोग हैं सबके पास आए होंगे कि आप हमारे हिसाब से वीडियो बनाइए, हम आपके चैनल को इतना स्पॉन्सरशिप दे देंगे, आप हमारे हिसाब से पोस्ट लिख दीजिए, आप बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो ये होता है, सबके साथ होता है। तो ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं असल में ये कोई ये नहीं है कि इनको किसी का पक्ष लेना, ये सारा खेल पैसे का है। आप देखिए यहाँ बैठकर शाहरुख खान ने के लिए वीडियो बनाया, क्यों? पैसा मिल रहा है। तो ये सारा खेल पैसे का है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, देश बर्बाद होता हो जाए, इनका माई बाप पैसा। लेकिन इनका जो समाधान होगा, क्या पैसा देश समाज और समाज में रह रहे लोगों से भी ऊपर हो जाता है, मानवीय संवेदनाओं से भी ऊपर हो जाता है? देखिए इसका बहुत सिंपल सा एक ही उपाय है, और उपाय ये है कि हमसे गलती का हो रही है, हमसे गलती यहाँ हो रही है कि जो लोग नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी, अब ऐसी एक बिहार भी चल गई, एक हवा थोड़ी सी चल गई लोग राष्ट्रवादियों के साथ। तो जो राष्ट्रवादी हैं बिजनेस उन्हीं को दिया जाए, जो राष्ट्रवादी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं की मूवीज देखी जाए। इनका धीरे धीरे बॉयकॉट जो शुरू भी हो, अब इनको पिंच कर रहा है, इसलिए अब इनको असहिष्णुता दिख रही है। में कोई असहिष्णुता नहीं है, इसी देश से कमाया है। अब इनको ये लग रहा है कि अब ये इनकी दाल रोटी नहीं चलने वाली, जो दुबई के आकाओं से जो चल रही, अब वो दाल रोटी चलने में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। लगातार फिल्में पिटेंगी तो दुबई वाला भी कितना 2 नंबर का पैसा लगाएगा, एक दिन वो भी बंद कर देगा। तो अब ये पिटे हुए मोहरे होते जा रहे हैं। जी, ओके हुए कारतूस हो चुके हैं बेसिकली। ओके हुए कारतूस। जी अभिषेक जी, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जी सर जी। जब हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, अगर आप इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए भट्टाचार्य सिंगर का, जी उनका ये इतना अच्छा चल रहा था जब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला था। जब से उन्होंने राष्ट्रवादी बातें करनी शुरू की, कुछ खास एक्टर्स का विरोध करना शुरू किया, तब से उनका करियर एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया। एग्जांपल आप देखते हैं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का। एक टाइम में बहुत अच्छा कॉमर्शियल फिल्मों के डायरेक्टर अभी
भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें एक तरह से एकदम अलग थलग करके रख दिया गया है बॉलीवुड से। अब जब से आप, क्योंकि अब उनकी फिल्में देखिए, आप द ताशकंद फाइल जैसी फिल्में बना रहे हैं, कश्मीर पर फिल्म बना रहे हैं, अच्छे मुद्दों पर जब से उन्होंने फिल्म शुरू की, उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया पूरी तरह से। अब वो जो करने दम पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हेट स्टोरी बना रहे थे तब तक ठीक था, ताशकंद फाइल बनाई तो तब तक सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, लेकिन जब ताशकंद फाइल पर आ गए तो फिर सब कर दिया। जी, तो कहीं ना कहीं उनमें असुरक्षा की भावना है कि अगर हमने मुद्दों को उठाया, बोलना चाहते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन डर है कि अगर हम बोलना ये तो कहीं हमारी रोजी रोटी ना चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। जी जी, ये तो बॉलीवुड की ढेर सारी बातें हुई। एक मेन बात जो इसमें रह जा रही है मीडिया की, कि मीडिया का एक जो बड़ा वर्ग है, मैं अभिषेक जी से इस पे कमेंट लेना चाहूंगा कि मीडिया का जो एक बड़ा वर्ग है वो इसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि जैसे कुछ कोई नहीं, वो छोटी सी बात है भाई, चोरी के बिना, शक के बिना पे 3 लोगों की हत्या कर दी गई, ग्रामीणों की भीड़ बड़ी आक्रोशित थी, उनको संभाल नहीं पाए, पुलिस वाले कम थे संख्या में, तो हो गया, इट्स ओके, उनको सजा मिल जाएगी और क्या। और 9 में जुवेनाइल है जिनमें से 3.5 साल का बाल हो जाएगा, दैट्स इट, उसके बाद तो कोई चर्चा करता नहीं है। भारत में लोगों को विस्मृत की एक अलग किस्म की बीमारी है कि भूल जाते हैं चीजों को। तो ये जो मीडिया का नैरेटिव है उनका काफी स्ट्रांगली वो इसको रख रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये, इस पे मतलब सरकारों को भी तो कुछ रवैया होना चाहिए, ऐसे मीडिया संस्थानों के लिए कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बताता हूँ मीडिया का एक छोटा सा उदाहरण। एक जाने माने राइटर हैं खुशवंत सिंह साहब। 1989 में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि दरअसल मुझे कांग्रेस के लिए पत्रकारिता करने का इनाम मिला, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का चीफ एडिटर बना दिया गया, लेटर ऑन मुझे राज्यसभा की सीट दे दी गई, लेकिन कालांतर में 1984 जैसा इंसिडेंट हो गया तो वो फिर कांग्रेस से रूठ गए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी आप हिंदी पढ़िए, एन राम जैसे लोग, तो ये लोग शुरू से कांग्रेस के सर्वर रहे हैं, इनको अब ये वो कांग्रेस के लिए ही सर्व करने। तो कोई भी ये कांग्रेस कैथोलिक कांग्रेस में इसको बोलता हूँ कंप्लीटली, और इसमें मुझे अतिशयोक्ति नहीं होती कहने में। ये कांग्रेस ही हिंदुओं की पार्टी तो, और हिंदुओं के लिए तो है ही नहीं। सोनिया गांधी के एंट्री के साथ कांग्रेस में तमिलनाडु में लगभग 100% कन्वर्शन बढ़ा, तो वहीं केरल में 850। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये सोनिया गांधी का शासन नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सत्ता पे काबिज है यहाँ पे। तो अब 6 सालों से अगर सत्ता पे भाजपा की सरकार है तो ये आरोप कांग्रेस पे लगाना गलत होगा। और अभी शिवसेना आई है, इसके पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, तब कितनी इन पे अंकुश लगाई गई, और भारत के ज्यादातर राज्यों में भाजपा शासित शासन चल रहा है, वहां पे क्या लगाम लगाई गई, इस पे भी सवाल फिर उठाए जाएंगे ना। मैं आप समझ नहीं रहे। ये वो पत्रकार हैं जिनकी चाहत ये है कि वापस वो दौर आए जब हम शिखर थे, हमारी बातें सुनी जाती थी, हमें लोग इंटेलेक्चुअल मानने को विवश थे। आप समझिए बात, इनका मोटो ये नहीं है कि हिंदुओं के साथ गलत करें, इनका आपने ही इसके आपने एक बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अब ये बर्दाश्त करने का समय नहीं, प्रतिकार करने का समय है। लेकिन सवाल ये है कि प्रतिकार किसके संबल पे किया जाए, सरकारों का क्या सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उनका नैरेटिव आज भी आपसे ऊपर है, उनकी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, आपकी पिच पे वो बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं, सवाल यहाँ भी उठता है। मैं वही बोल रहा हूँ। तो उस पिच को तोड़ने के लिए आप देखिए, 2 चीजें हैं। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं इस बारे में एक छोटा सा क्लियर कर दूं। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, पूर्ण राज्यों पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। वहां एक अलग होम मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में अगर ये बात दिल्ली में होती तो मैं बेशक कहता। आप समझिए, जब सत्ता के लिए आपके वोटों का इस तरह से सौदा होने लगेगा तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। आप की बात कीजिए ना, जब 1999 में गोविंद कुमार को मारा गया तो प्रयोग था किस देश के इतना प्रतीक हो सकता है। शाहीन बाग जो बना ये प्रयोग था, और इस प्रयोग को मीडिया बहुत खेलता है। इस प्रयोग को तोड़ने के लिए जब जैसे यूट्यूबर्स काम करते हैं, आप समझिए,
तो हमें सप्रेस किस तरह से किया जाता? अच्छा ये भक्त है, इन्हें काउंटर नहीं करना, इन्हें सिर्फ एक शब्द कहना है ये भक्त है, आपके पास फैक्ट नहीं है। तो ऐसे हिंदुओं के जो चीजें होती है नेता वाली, उस पे प्रहार होता है ताकि आप मोरली डाउन हो जाए और प्रतिकार ढंग से न करना। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए आपको उसको फॉलो करना होगा कि कैसे मिशनरीज इस देश में काम कर रही हैं। वो आपके घर तक पहुंची है क्योंकि आपका बेटा मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा है। आप बेसिक समस्या को समझिए। आपके बेटे को पता होता है कि संता आज रात को आएगा, उसे पता ही नहीं है कि नहीं आएगा। उसे तुलसी पौधा को समझाना होगा। इस अखाड़े का जब मैंने बोला था प्रतिकार को, इस अखाड़े का जब 13वीं सदी में हुआ। मैं पूछ सकता हूं एक सवाल तमाम पैनलिस्ट से, इस अखाड़े जन्म क्यों हुआ था और इसका नाम अखाड़ा क्यों रखा? धर्म रक्षक पैदा करता था। आज अखाड़ों का क्या महत्व रह गया? और महामंडलेश्वर और शंकराचार्य लोगों की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वो हिंदुओं को संबोधित करें इस मुद्दे पे? पैनल से पूछिए। जी, मैं ये बात सबसे पहले प्रवीण जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कहां कमी रह जा रही है कि वो अपना एजेंडा जो चाहते हैं वो चला लेते हैं, अपना नैरेटिव को देश के अंदर सेट कर लेते हैं। हम आप जैसे पैनलिस्ट यहाँ बैठे जो चर्चा कर रहे हैं, हमारी बातों को इतनी गंभीरता से आ जाता है, क्यों, कहां कमी रह रही है? देखिए, मैं आपको शुक्ला जी ने भी अभी कहा कि बिहार सी चल रही है हल्की सी। पहले मैं आपको समझाता हूँ, वामपंथ हो या एक खास समुदाय, अगर उसका नाम दो तो कम्युनल हो जाते हैं, लेकिन मैं इस नाम दे देता हूँ। इन लोगों का एक खास एक कोड, चीट कोड है। देखिए, जैसे दिल्ली में जब दंगे हुए तो कपिल मिश्रा जी को सभी ने, भाजपा को किसी ने टारगेट नहीं किया, सबने कपिल मिश्रा जी को टारगेट किया। अभी जब तबलीगी जमात का कुछ हुआ तो किसी ने, सब पूरे जो मीडिया बता रहा था कि ये सिंगल सोर्स या जो भी नाम बता रहा था, मदरसा हॉटस्पॉट वगैरह करके, किसी ने मीडिया को टारगेट नहीं किया। पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ये टारगेट करते हैं, फोगाट जी को टारगेट किया गया। वामपंथ की यदि आप परिभाषा पढ़ेंगे तो उनकी एक टेक्निक में ये है कि कभी भी किसी पार्टी या फिर किसी एक समुदाय पर प्रश्न ना उठाओ, उस एक व्यक्ति को दबोचो। इससे क्या होगा कि वो जो पार्टी है या समुदाय है वो क्या करेंगे कि इस एक व्यक्ति की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है, इसको बेदखल करते हैं। इस तरीके से जैसे आपने देखा हो भाजपा दिल्ली दंगों में भी यही हुआ कि गौतम गंभीर जी ने भी वो कहा कि किसी ने भी कुछ भी कहा उस पर एक्शन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कपिल मिश्रा जी एक अलग थलग, बबीता जी को भी एक अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने पूरा दम लगाया और मुझे आशा है कि बबीता जी अकेली महसूस नहीं कर रही होंगी। यही जो कार्य है, जो एक आप अपने घर में एक हो या ना हो, लेकिन ये सबके सामने एक दिखते हैं। इनका सोशल मीडिया हो, इनके पास जितने भी पोर्टल्स हैं, हर तरीके से ये एक ही स्वर में बात करते हैं और इसलिए इनका एजेंडा चल जाता है। हमारे ना तो पैनल, जैसे आज हम लोग यूट्यूबर्स एक साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जिस पर हम एक साथ आकर के बात कर सकें। तो हमारा सबसे बड़ा जो फेलियर होता है, अपना एजेंडा तो हम नहीं चलाते, हम तो सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं। एजेंडा वो होते हैं जिनको यहाँ पर फंडिंग मिलती है। हमारा तो सच बोलने पर ही हमारी घर काट दी जाती है। उस देश में हमारे एजेंडा चलाने के तो दूर की बात। तो इनका जो एजेंडा सफल है वो बस एक ही कारण है कि ये अपने आप में एकता रखते हैं, दूसरी तरफ यदि ये काउंटर करते हैं तो एक व्यक्ति को दबोचते हैं और वहां पर फूट डाल देते हैं। यही, इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि और भी इससे ठोस कोई कारण हो सकता है कि ये कैसे सफल होते हैं। जी, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं करूंगा की तरफ। दरअसल एक समस्या की वजह से मुझे लीव करना पड़ेगा। मैं छोटी सी बात कह देता हूँ। इस वक्त जो केजरीवाल जो है वो 2nd नंबर के बेस्ट सीएम है। फर्स्ट बेस्ट सीएम, सबसे ज्यादा कोरोना केसेस और सबसे ज्यादा बर्बाद स्टेट जो है इस वक्त महाराष्ट्र, उस बेस्ट सीएम जिसके लगातार प्रोपोगेंडा ट्वीट सेलिब्रेट है, जिसके लिए कि बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे, और होम मिनिस्टर इस वक्त जो महाराष्ट्र, क्या उनकी कोई मोरल जिम्मेदारी हिंदुओं के प्रति है? और अगर है संवेदना, अगर 1% भी, तो क्या वो स्टेप डाउन करेंगे?
इस सवाल के साथ मैं दर्शकों को छोड़े जाता हूँ, मेरी मजबूरी है थोड़ी सी। जैसा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम चैनल में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अभिषेक जी ने एक बहुत वाजिब प्रश्न उठाया है, मैं जानना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर बारी बारी से, शिवम जी से और नितिन जी से। उनका प्रश्न ये था कि इस वक्त महामंडलेश्वर और शंकराचार्य जो लोग हिंदू धर्मों के काफी ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन हैं, धर्मगुरु हैं, तो जिन लोगों की भी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मामले में संबोधित अपनी जनता को समझाएं और कुछ दबाव बनाएं जिससे कि ऐसे जो कृत्य करने वाले अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए, कुछ मदद मिलेगी उनको। देखिए, कुछ ही दिनों पहले आपने एक मामला सुना होगा कि पंजाब में कुछ निहंग सरदारों ने, जो कि सशस्त्र थे, उनके पास कई प्रकार के शस्त्र रहते हैं, तलवार रहती है, कृपान रहती है, उन्होंने खुलेआम पंजाब पुलिस एक एएसआई का हाथ काट कर रख दिया। तो वो कौन से कारण इस देश के अंदर हैं जिनकी वजह से हिंदू संख्या की यदि बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू संत हैं इस देश के अंदर। ऐसे में और जो कि सिख धर्म के जो संत हैं, उनके हर संत के पास, हर जिसे जत्थेदार के पास हमेशा कुछ भी नहीं तो बल्कि इनफैक्ट छोड़िए जत्थेदार को, हर मामूली सरदार के पास जो शायद कहीं पंचर लगाता हो या ताला चाबी बनाता हो, उसके पास भी एक छोटी सी किरपान तो हमेशा रहती है। और यहाँ तक कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी वो ट्रेवल करते हैं और सर्टेन केसेस में इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी उनको अपनी किरपान रखने का अधिकार है। और दूसरी तरफ हमारे हिंदू संत यदि कहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी यदि तलवार या कुछ भाला लेकर पहुंच जाए तो उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है। तो इस देश का जो प्रशासन है वो सदा से ही उसकी पॉलिसी ही इस देश में हिंदू विरोधी रही है और अब वक्त आ गया है कि उनको बदला जाए और हमारे हिंदू संतों को दोबारा से सशस्त्र बनाया जाए। यदि एक बात बताइए, कुंभ मेले के दौरान जब 1 करोड़ नागा साधु वहां पर त्रिशूल लेकर पहुंचते हैं, तो आपने कभी देखा किसी ईसाई मिशनरी की या किसी मीम या भीम की औकात होती है कि वहां पर पहुंचकर उन पे हाथ लगा सके? कभी नहीं, क्योंकि वहां पर हमारी पूरी हिंदू एकता एक साथ होती है और सशस्त्र होती है। आप सोचिए, केवल त्रिशूल हमारे पास जब होता है तब इनकी हिम्मत नहीं होती सामने आने की, लेकिन होता क्या है, जब हमारे उनका हर व्यक्ति कानूनन रूप से सरदारों में भी अलाउड है कि किरपान रख रहे हैं और हमारे संतों को भी अलाउड नहीं है कि वो कोई अपना, जिसे कहते हैं जो नागा साधु नहीं है। लेकिन इसका एक ये भी तो फैक्ट है कि इसका दुरुपयोग भी तो बहुत संख्या में हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी के वेश में हथियार लेके घूमेंगे, फिर वो किसी की हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, फिर इसके साइड इफेक्ट भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बारे में जो सोचने की जिम्मेदारी क्या हिंदू समाज को ही लेनी है? सिख समाज, जो लोग तथाकथित रूप से बहुत ही शांति प्रिय माने जाते हैं, वो लोग कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस में पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और कभी एएसआई का हाथ काट देते हैं। वहां पर कोई ऐसी बात क्यों नहीं करता सौरभ जी? लेकिन सवाल ये होगा कि जिसकी संख्या ज्यादा है, जिम्मेदारी भी उसी की ज्यादा बनती है। तो सौरभ जी, स्थिति को समझिए, हमारी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी हम अपने ही, आज मैंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया था कि हिंदुओं की 85% जनता होने के बाद भी हम आज अपने ही देश में 3rd ग्रेड सिटीजन बनकर रह गए हैं। तो यदि हम बात करते हैं एक तरफ प्रतिकार की, तो प्रतिकार जो है बगैर शस्त्र के कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूँ, छोड़िए प्रतिकार की, सेल्फ डिफेंस के लिए तो हिंदू संतों के पास शस्त्र होना ही है जी। प्रतिकार बहुत सारे। मैं आपसे जानना चाहूंगा नितिन जी कि जैसा शिवम जी ने कहा कि हथियार अलाउ करने चाहिए, लेकिन बात प्रतिकार की तो बाद में आएगी, पहले एक जागरण तो होना चाहिए ना समाज के अंदर। संतों का क्या ये कर्तव्य नहीं है इस वक्त, जो हिंदू धर्मगुरु है वो सामने आए और बोले इस मुद्दे को, सरकार पे अपने लेवल पे दबाव बनाए, जो भी सरकारें हैं, जो भी इसके लिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, उन पे ये प्रेशर क्रिएट करें कि भाई दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हथियार और युद्ध ये तो बातें बाद की है ना। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूंगा आपसे, जब हथियार की बात होती है तो सबसे बड़ा हथियार है मीडिया, जिसकी आपने थोड़ी देर पहले बात की। मीडिया हमारे लिए क्यों नहीं बोलता? उसका एक सिंपल सा कारण है, अगेन द सेम, पैसा। ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। हिंदू संतों के खिलाफ यदि कुछ न्यूज आ रही होगी तो दिसंबर में 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा तब कोको कोला का ऐड आता है। इस पर मैंने पूरी पीएचडी कर रखी है। मैकडॉनल्ड्स का ऐड आना शुरू हो जाएगा, डोमिनोज का ऐड आना शुरू हो जाएगा, ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज का ऐड आना शुरू हो जाएगा। नहीं, क्या समझाया है चैनल वाले को कि तुम अगर ऐसी न्यूज दिखाओगे तो हम तुमको पूरा पैसा, ये रिश्वत है साहब ऐड के रूप में, इसलिए वो आपकी न्यूज नहीं दिखाते। पहली चीज ये क्लियर। अब आते हैं दूसरी बात पर कि प्रतिकार करना चाहिए, चाहिए हथियार इशू होने चाहिए। आपने बोला भैया अच्छी बात है, हथियार आप ले सकते हो, लेकिन फिर उसका मिसयूज होगा। तो इसमें एक चीज, पहली बात,
हम हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई जरा सा बोल देता, देखो तुम्हारा वो 80-100 करोड़ की आबादी, वो एक आदमी हमारे सिर झुक जाता, वो आदमी गलत है। तो ये जो आत्मग्लानि जो है, ये जो एक जो शर्मिंदगी जो है, पहले तो इससे बाहर आए हिंदू समाज। आपको बाहर आना पड़ेगा कि उस एक आदमी ने किया, सिंगल आउट उसको कर दीजिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बाकी के लोग करते हैं, आपने अभी क्या बताया कि वामपंथी किस तरह से काम करते, कम्युनिस्ट किस तरह से काम करता, सिंगल आदमी को टारगेट। हमने कैसे काम करना है, सिंगल आदमी को हमने बाहर कर देना। बाकी लोग तो उसके बाद भी उसका सपोर्ट करते हैं। कुछ बाकियों से भी सीख लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो कुछ कर रहा है तो आपके धर्म के लिए कर रहा है। तो पहली बात तो शर्मिंदा होना कर दीजिए, और बेशर्मों की तरह सीना चौड़ा करके बोलिए कि हाँ अगर ऐसा है तो है। किसी ने बोला भक्त बोलते, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर आप भक्त बोलते हैं तो ठीक है भाई, मैं सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। भक्त भगवान के होते, कोई लुच्चे लफंगों के भक्त नहीं होते। तो हमें पहले शर्मिंदगी, जो बार बार ये जो एक क्राइटेरिया चलाते हैं कि हम आपको शर्मिंदा करेंगे, पहले इससे बाहर आए। दूसरी बात, आप अपने पास जो हथियार ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया तमाम है, इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने शंकराचार्य जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है और एक्टिव है? अवेलेबल क्या सब एक्टिव, मुझे तो किसी को दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं। अब ये बड़ी यहाँ तक कि एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो सबसे बड़ा संगठन माना जाता है आरएसएस, हिंदुओं के हित की बात करने वाला, उसका भी जो उसके भी मोहन भागवत जी का पेज है फेसबुक पे, कोई पोस्ट नहीं आई। पेज तो है, वेरीफाइड भी है, लेकिन आज तक कोई पोस्ट नहीं आई उनकी। देखिए अब इसमें चीजें हो जाती है। नंबर एक, सबसे पहली बात, जितने भी शंकराचार्य हैं यदि सबसे बात करेंगे, साधु संतों से बात करेंगे, बोलेंगे मंदिरों को आजाद होना चाहिए सरकार से। हम कहते हैं आजाद हो जाना चाहिए, हम आज रात को करा देते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा? पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उस पैसे से करेंगे क्या? आज तक क्या किया? आज तक क्या कम पैसा है? बहुत पैसा है हिंदू समाज के पास, बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है। तो जब इतना पैसा है तो हमने किया क्या? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी होता है, कहीं मारपीट होती, आज साधु संत के साथ हो गया तो चलिए हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं। जो कमलेश तिवारी के साथ हो गया, उस पर किसी शंकराचार्य ने कुछ क्यों नहीं कहा? वहां से तो तुरंत फतवे आ जाते हैं। हमारे लोग इतने शर्मिंदा क्यों होते हैं? मतलब क्या साधु संत कोई फिगर आउट करेंगे, सिंगल आउट करेंगे कि अगर उन पर हमले होते तो ठीक है, अगर साहिल चंदेल पे हमला हो कोई दिक्कत नहीं, अगर शंकरानंद जी पे हमला हो जाए, अगर प्रवीण तोमर जी पे हमला हो जाए, अगर सौरभ पांडे जी पे हमला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इन पर ज्यादा दिक्कत है, वो तो दिन भर में 2 ट्वीट कर रहे हैं, ये तो साल भर में 365 वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे लिए जो फोरफ्रंट पे जो सैनिक लड़ रहा है, सुरक्षा पहले ज्यादा जरूरी है, तो हमारे लिए सुरक्षा इनकी ज्यादा जरूरी है। इनके कुछ बोलने वाला नहीं है, इनके लिए बोलने के लिए आएंगे, लेकिन इनके लिए बोलने कोई नहीं आएगा। अब जहां तक बात आती है आरएसएस की, आरएसएस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बड़ा ही अपने आप में मंझा हुआ जिसे कहना चाहिए, वहां अपफ्रंट नहीं बोली जाती, जितना मैंने देखा है। मैं हालांकि मैं आरएसएस का मेंबर तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने उसको स्टडी किया तो बड़ा सोच समझ के और सदी हुई प्रतिक्रिया देते हैं। इसके लिए इनका RSS.org इनका एक ट्विटर हैंडल, उस पर आप ट्वीट देखेंगे बहुत कम आएंगे। इनके जो ट्वीट आते हैं उनके मुखपत्र से आते हैं, फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस। अब इसका कोई पता नहीं कौन चला रहा है, फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस, जो कहना होता है फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस कह देता है। तो फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस ने आज ट्वीट भी कर दिया। अब फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस आप बोले कि कोई इंडिविजुअल आदमी चला रहा होगा, तो मैं इसको इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस के अंदर की सारी गतिविधियां बाहर रख देता है। जैसे कि सेवा भारती जो काम कर रहा है वो सारा फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस बता रहा है। नहीं, मैं इसको एक तरह से ट्विटर के ऊपर आरएसएस का मुखपत्र, तो उन्होंने अपनी जगह पर इस पर बाकायदा ट्वीट किए और बाकायदा ये किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम एक संगठन से इसकी उम्मीद करें? जैसे आज विश्व हिंदू परिषद का भी बयान आ गया, हिंदू जागरण मंच के भी बयान आ गए, तो इनके धीरे धीरे बयान आ गए। लेकिन जो मेन जो है, जो काम जिसका है, धर्म का प्रचार का काम है, मेरा सवाल ये है, क्या वो साहिल चंदेल जी का काम है, सौरभ पांडे जी का काम है, प्रवीण तोमर जी का काम है, या नितिन शुक्ला का काम है? ये हमारा काम नहीं है, ये तो हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जिनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, और अगर ये बोल रहे तो फिर बुरा मानते हैं। हम लोग इस लायक तो नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर सिर्फ इतना ही निवेदन है, समस्त शंकराचार्य, बहुत समय बीत चुका, आखिरी ओवर चल रहा है, मेहरबानी करके इसमें कम से कम 100 ओवर्स है, इसमें आपको छक्के मारने पड़ेंगे, अन्यथा ये मैच अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं तो कभी। जी बिल्कुल। आप सबसे मेरा अपील ये भी रहेगा कि ये जो भी कांड हुआ है पालघर को लेकर, दोषियों को सजा दिलाने तक हम अपने अपने मंच से उनकी आवाज उठाते रहेंगे तो इससे पीड़ित हुए हैं। और साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चर्चा में जुड़े। समय अभाव के कारण इस चर्चा को, अच्छा साहिल कुछ बोलना चाहते हैं, बात अपनी खत्म करिए, फिर इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। जी साहिल। हमने इस पूरे मुद्दे पर मीडिया का काफी जिक्र किया, काफी बात की। एक चीज शायद बहुत कम लोगों को पता होगा
कि हम लोगों को संडे को पता चला इस सारी खबर के बारे में, लेकिन सुदर्शन न्यूज सैटरडे को रात में पूरे 1 घंटे का शो हुआ था, जिस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं करी, कोई बात नहीं, ना किसी को पता चला उस बारे में। तो ये एक मतलब ये भी कह सकते हैं सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स को उतना भाव नहीं दिया जा रहा, लोग उसको उतना देख नहीं रहे, जबकि सच्चाई हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसको उससे फ्रंट पे आके सुदर्शन न्यूज जैसे लोग जो इनके जो सुरेश चौहान के जैसे लोग हैं, ये लोग आके लड़ रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है। साहिल भैया इसमें हम लोग कंटेंट क्वालिटी प्रॉब्लम ये उनका कंटेंट क्वालिटी भी बहुत पुअर है। नॉट द कंटेंट क्वालिटी माय डियर, प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि आप सुदर्शन न्यूज देख लीजिए और उस पे ऐड किसके आ रहे हैं? सुदर्शन को कोई ऐड नहीं देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी मतलब ये है कहने का मतलब कि जो कुछ लोग फ्रंट पे आके फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, और जो लोग क्वालिटी और बाकी चीजों को दिखा कर रहे हैं वो ज्यादा तवज्जो वो बात करते हैं, वैल्यू होती है। और जो अच्छी बातें थोड़ी गलत तरीके से कहते हैं, थोड़ी अलग तरीके से मुखरता से कहते हैं, उन पे कोई भाव नहीं देता है। तो समस्याएं तो है, ये चीजें मुझे भी रियलाइज होती है कई बार अपने प्लेटफॉर्म पे भी, और भी चीजों को देखते हुए। कई बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी मैंने यूट्यूब पे देखे हैं कि जो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके व्यूज नहीं आते। तो एक क्या होता है कि मॉरल वैल्यू भी डाउन होती है, क्या जितना मेहनत करने के बाद लोग देखते नहीं चीजों को। और कुछ ऐसे कंटेंट हमें यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख जाते हैं जिनकी कोई मतलब ही नहीं है देखने का, क्या दो कौड़ी के कंटेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा व्यूज खींच ले जाते हैं और फिर रिपीटिशन उन्हीं चीजों की बात ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा देखने को कई बार मिला है। बहरहाल समयाभाव के कारण हम बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ा सकते। हम फिर कोशिश करेंगे कि आप सभी लिस्टों के साथ हम फिर एक चर्चा करें जिसपे और भी विस्तार से बातें हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये पूरी बातचीत पसंद आई होगी, और हमारे दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अपने राय कमेंट बॉक्स में हमें दें, और आपके क्या इस विचार हैं इस पालघर मुद्दे पर, इसको भी हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि पालघर से जुड़े हर अपडेट आप तक सही से पहुंचा पाए। धन्यवाद।